प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। फिर से एक बार उसके जीवित वचन को आप तक पहुंचाने में प्रभु मेरे जीवन पे अगुवाई किए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस संदेश को आप सुनिए। आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत आशीषमय होगा, बहुत सामर्थ्य संदेश है, क्योंकि आज का जो संदेश है आपके जीवन में बहुत आयत से वो आशीष को लेकर आएगा और दूसरे तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आप इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। आज के मनन के लिए परमेश्वर की संदेश बाइबल से लिया गया है, मत्ती सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 13 और 14 वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। शकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, और शाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। एक फाटक के बारे में, एक मार्ग के बारे में लिखा हुआ है। एक फाटक जो है चौड़ा है। चौड़ा कैसे लोगों को पता चलेगा फाटक चौड़ा या चौड़ा नहीं है? जब वो देखने के द्वारा। याद रखिए, मैं आपको कुछ बातों में ले जाना चाहता हूँ, देखने के द्वारा। और मार्ग जो लेके जाते हैं, वो मार्ग जो चौड़ा फाटक से जाते हैं, वो विनाश की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, कष्ट की ओर जाता है। याद रखिए। और इसमें कम लोग नहीं जाते हैं, बहुत तेरे लोग जा रहे हैं, बहुत तेरे लोग जाते हैं। इसमें लिखा है बहुत तेरे लोग जाते हैं। और 14 वचन में लिखा है एक जीवन वाला मार्ग भी है, जीवन की मार्ग भी है। इसमें लिखा है साकेत, क्योंकि साकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की संदेश के द्वारा मेरे मन में काफ़ी दिनों से उठ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं संदेश बनाऊं, और आप तक परमेश्वर के संदेश को मैं इस वचन को लेकर आऊँ। क्योंकि आज दुनिया में देखते समय बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े फाटक और उस विनाश की रास्ते को चुन लिए हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कौन से मार्ग पे वो चल रहे हैं, पता ही नहीं है कौन से मार्ग पे चल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, आज परमेश्वर के संदेश में, परमेश्वर के वचन में ये आगाह करता है कि भैया आपके पास में चुनने के लिए, आपके पास में वो बुद्धि और वो समझ परमेश्वर ने दिया है कि आप परमेश्वर के उस समझ और उस बुद्धि को यूज़ करें कि आप चुने। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले भेजा, ताकि वो आपको और मुझे सही मार्गदर्शन करे। हम विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। मैं आज बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, कुछ लोग तो जानबूझ के अपने जीवन में वर्तमान की प्लेजर को चाहते हैं, वर्तमान की खुशी को चाहते हुए वो अपने देखते हैं कि कौन सी चीज़ों में वर्तमान में खुशी है, वर्तमान में आनंद है, और वो पाप के रास्ता को अपना रहे हैं। बहुत सारे जवान भाई बहन लोग, बहुत सारे ऐसे ब्रदर एंड सिस्टर है जो फंसे हुए हैं वर्तमान की खुशी में। वर्तमान आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से, वो खुदा जो आपसे बहुत प्यार करता है, आज आप जहाँ पे भी हैं, आज आपको सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग वर्तमान की खुशी को देखते हैं, जैसे कि अगर उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए तो गलत रास्ते को अपनाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, खुद के रिश्तों को भी भूल जाते हैं, उनकी क्या मॉरलिटी है कि उसको भी भूल जाते हैं, क्या नैतिक बातें हैं, नैतिक अंदर की जो कॉन्शियस है, जो वो सब चीज़ भूल जाते हैं। बहुत सारे पाप की ओर अपनाते हैं बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग तो दूसरे कारण से मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग उनको पाप में गिराते हैं, दूसरे को देखते हैं और दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने पे भरोसा करते हैं कि मैं अगर ऐसा कर लूँगा, भले वो पाप के मार्ग क्यों ना हो। दूसरे लोगों से आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखकर ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पाप के मार्ग को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भले वो रास्ता गलत है, वो लोग नहीं जानते आगे क्या होगा। अरे कुछ भी होगा, देखा जाएगा। वर्तमान में जो हम देखना चाहते हैं, वर्तमान में जो हमें चाहिए, वो तो हमें मिल रहा है। बहुत सारे लोग आज नशा में हैं, बहुत सारे लोग वर्तमान की खुशी को देखते हुए, बहुत सारे लोग आज उस फाटक में है, उन सोच रहे कि हमें आनंद दे रहा है, नशा कर रहे हैं, गलत नशा कर रहे हैं,
एडिक्ट हो चुके हैं नशाओं से, एडिक्ट हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे चीज़ों से, मोबाइल के अंदर से वैसे वीडियो से, पॉर्न वीडियोस, ऐसे गलत शिक्षाओं के अधीन पे होते हुए कि वो अपने पे भरोसा करते हुए, मैं बताना चाहता हूँ, एक अपने पे भरोसा करते हुए जो किसी पे भरोसा नहीं करते, कि वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करने से मैं सफल होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और इस बात को लेते हुए वो गलत मार्ग को अपना रहे हैं। और वो मार्ग, मैं सच कह रहा हूँ, बाइबल कहता है कि आपको वो मार्ग अभी तो आपको खुशी दे रहा है, अभी तो आपको आनंद दे रहा है, लेकिन याद रखिए इसका जो अंत है विनाश है, इसका जो अंत है, इसका जो लक्ष्य है विनाश की ओर लेके जा रहा है, मृत्यु की ओर लेके जा, नरक की ओर लेके जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो जानबूझकर और बहुत सारे लोग अनजाने में, वो लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जो पहला व्यक्ति है, मैंने बताया, वो अपने आप पे भरोसा करते हैं और वो एक काम करने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान की खुशी, वर्तमान की प्लेजर, वर्तमान की आनंद को देखकर वो रास्ता को अपनाते हैं, भले कल परसों कुछ भी हो जाए। किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो किसी पे भरोसा नहीं करते, ना खुद पे करते हैं ना परमेश्वर पे करते हैं। ये लोग निराश होते हैं, ये लोग हताश होते हैं, ये लोग ठोकर खाए हुए लोग होते हैं, ये लोग का दिल टूटा हुआ होता है, और ये लोग क्या करते हैं, गलत मार्ग को अपनाते हैं। या तो नशा पे जाते हैं, या तो व्यभिचार में जाते हैं, या तो वो सोचते हैं कि उनके अंदर की निराशा इससे दूर होगा। वो सोचते हैं कि हम इस निराशा से बचने के लिए, हम इस हताशा से बचने के लिए, हमारे टूटे हुए दिल को, टूटे हुए हृदय को जुड़ने के लिए हमें किसी और चीज़ों की सहारा लेने की ज़रूरत होती है। नशा करते हैं इसलिए। आप पूछ के देखिए कोई भी नशा करने वाले व्यक्ति को, उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा, बोले ये बहुत टेंशन है, बहुत निराश है, हताश है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, ये उन्हें एक्सक्यूज़ बताएंगे। लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं, दूसरे प्रकार के लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो निराश, हताश, टूटे हुए होते हैं, और ये लोग भी उस चौड़े मार्ग पे ही जाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग वो है जो देखते हैं कि कौन सा चौड़ा है और कौन सा सकेत है, और ये देखते हैं, कहने का मतलब है कौन सा शॉर्टकट जल्दी हम उस पद पे पहुंच सकते हैं, जल्दी हम ऊंचे स्थान पे जा सकते हैं, जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लोग हैं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग हैं परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर के उस वचन के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अपने आप से उस शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट भले किसी को भी गिरा दें, परमेश्वर के वचन को तोड़ते, परवाह नहीं करते किसी की, ना परमेश्वर की डर है, ना अपने, ना किसी की। मैं आज कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से, आप कौन से मार्ग पर है। दूसरा एक मार्ग है जो दिखता है बहुत सकेत, बहुत चैलेंजेस, बहुत हार्ड, लेकिन उसके अंदर आप जब प्रवेश करते हैं, वो उसके जो मार्ग है वो आपको जीवन की ओर लेके जाता है, वो आपको हर्ष और आनंद की ओर लेके जाता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। संसार की आनंद तो समाप्त हो जाएगी, संसार की खुशी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने पर भरोसा रखते हुए आप गलत मार्ग पर हैं कि मैं सब चीज़ कर लेने से मेरे जीवन में प्लेजर, खुशी, आनंद आ जाएगा, नो, नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको नहीं मिलेगा। उससे थोड़े समय के लिए मिलेगा। आपके कोई भी वीडियो से, कोई भी आपके व्यवहार से आप आज खुश होंगे, लेकिन कल मैं आप बताना चाहता हूँ आप फिर दुखी होंगे, फिर आप उस चीज़ को करेंगे, फिर दुखी होंगे। आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप दिन ब दिन गलत मार्ग पे ही जाते जाएंगे। और जो लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई लॉन्ग कट और शॉर्टकट नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आपको और मुझे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है जो उसके समय पर आप उसके अधीन हो जाए, आपके जीवन की हर एक बातों को वो पूरा करने वाला प्रभु है उसके। और यदि कोई निराश और हताश के साथ में भी आप है, निराश और हताश के कारण से भी आप ऐसे गलत, आपको कोई देख रेख करने वाला नहीं है,
आपको सब लोगों ने छोड़ दिया है, सब लोग नफरत करते हैं, आप ठोकर खाए हुए हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप गलत कदम उठा रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे चीज़ों से आप एडिक्ट हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, ये सब से आप निकलिए, और आप अपने आप से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपके उद्धार के लिए जो हमें उद्धार दिया है वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आज मैं इस संदेश के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप यदि देखेंगे बाइबल में, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि लोग देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा इन चीज़ों को चयन करते हैं, चुनते हैं, चुनाव करते हैं। आप अगर देखते हैं उत्पत्ति की अध्याय 12वां वचन में, 13 अध्याय में, 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कि वहाँ पर परमेश्वर के दास अब्राहम और उसका भतीजा लूत, ये दोनों जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि हम देखते हैं 12 अध्याय उसके 1 वचन में, मैं उसके वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। याद रखिए, यहाँ पे ऐसे मार्ग के बारे में बता रहा है, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे बताऊंगा, उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर चलना है। जो परमेश्वर दिखाएंगे, जो परमेश्वर लीड करेंगे, उस मार्ग पे हमें चलने की ज़रूरत है। कई बार मैंने बताया 3 बातें, अपने पे भरोसा करते हुए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करना है। बाइबल कहता है कि अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यदि आप ऐसे मार्ग पे हैं आज जो आपको विनाश की ओर लेके जा रहा है, आप उसमें से निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे नशाओं में, ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको निकाल सकता है, निकालेगा। आप वहाँ से उठिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर जो आपको बताएंगे आप उसमें चलिए, परमेश्वर की अगुवाई पाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाइए। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा, तू अकेला कहीं मत जाना, तू अकेला कहीं अपने मन पे भरोसा मत करना, तू अपने मन मर्जी नहीं करना, मैं तुझे जो दिखाऊंगा, मैं तुझे जो बताऊंगा, उस मार्ग पर चलना, उस ही रास्ते पर चलना, और मैं जो बताऊं वही करना। आज आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कौन कह रहा है आपको? आपके मन कुछ कह रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, आपकी बुद्धि कुछ कह रहा है आप इसलिए कर रहे हैं, आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, आपके लोग कुछ कह रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं ना। उन दोस्तों को जो आपको बुराई की ओर लेके जा रहे हैं, उनसे आप दूर हो जाइए। उन बातों को जो आपके दिमाग में उपज करता है, दिमाग की उपज वाली बातों को मत सुनिए। आप परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर आपको लीड करेगा। वो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। आप चाहे कोई भी पाप में आज क्यों ना हो, कोई भी रास्ते में क्यों ना हो, मैं आज कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो वो रास्ता है, आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के करीब आइए। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर को आप जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन इस संदेश के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। एक बार आप उसे पुकारिए। बाइबल कहता है वो आपके पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है वो, और आज आपको भी बुलाता है, इन्विटेशन देता है हम सभी से प्यार करने के कारण से। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी कि वो आज़ादी देगा। और जब आप सत्य को जानोगे, यीशु मसीह को जानेंगे, तो आप आज़ाद होंगे, क्योंकि यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, और यीशु ही मार्ग है। तो उसी मार्ग पर आप आए। यदि आप भटक गए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके हालातों से, यदि आप बीमार हैं और निराश हैं और ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं, निराश के कारण से हताश हो गए हैं, तो कहना चाहता हूँ, छुटकारा केवल यीशु मसीह देंगे, छुटकारा यीशु मसीह के पास में है। आप विश्वास कीजिए। जब हम देखते हैं लूत और अब्राहम के बारे में भी, लूत ने क्या किया, जब आप पढ़ते हैं 13 अध्याय उसके 10वां वचन में, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई, जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नाश न किया, तब तक सोर और मार्ग तक तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। वो जो अपने आँखों से देखा था
कि बहुत अच्छी है, बहुत सींची हुई है, हरी भरी है, वर्तमान की हरी भरी, और ये सारे चीज़ आज भी लोग देख रहे हैं। मोबाइल हमें बहुत प्लेजर दे रहा है, लोग हमें, दोस्त हमें बहुत प्लेजर दे रहा है, और खुद नशा हमें बहुत प्लेजर दे रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं और ऐसे गलत संगति में है, गलत रास्ते पे है, गलत व्यवहार पे है, और क्योंकि वो लोग आंखों से देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे की बात को नहीं देख रहे। आगे क्या होगा आप जानते हैं लूत के साथ में क्या हुआ, आगे हम जानते हैं, पढ़े हैं उसके साथ में क्या हुआ। सदम और गमोरा को नाश किया करके हमने देखते हैं, और लेकिन परमेश्वर की करुणा के कारण से उसको भी बचा लिया। आज मैं कहना चाहता हूँ, इस जगह पे हम देखते हैं, सो लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। परमेश्वर के दास से वो अलग हो गया, अलग मार्ग अपनाया, अलग जिसके साथ में परमेश्वर की उपस्थिति होता था। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम के साथ में था। मैं एक और बातें बताना चाहता हूँ कि आपकी संगति कैसी है, आज ध्यान देने वाली बातें हैं। परमेश्वर के लोगों के साथ में आपकी संगति है, परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने वाले के साथ संगति है, तो आप भी परमेश्वर की मार्गदर्शन पाएंगे। अब्राहम के साथ में था, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अपने आंखों से उसने देखा कि हरी भरी है, अपने आंखों से देखा कि ये अच्छा है। लेकिन जिस तराई की ओर अब्राहम ने देखा, बहुत कठिन, बहुत 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 ज़्यादा सूखा, ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उसने आंखों से उन चीज़ों को नहीं देखा हो, उसने उस बात को याद रखा कि परमेश्वर मुझे बुलाए हैं, परमेश्वर मुझे बताएंगे, मुझे परमेश्वर की सुनना है। और उसने परमेश्वर को देखता रहा कि परमेश्वर, जब उस ज़मीन को उस तरफ के देखा, तभी भी उसने उस ज़मीन को नहीं देखा बल्कि परमेश्वर को देखा। जब परमेश्वर उससे कहते हैं 14 वचन में, और उसके आगे भी लिखा हुआ है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। परमेश्वर ने फिर से कह रहा है उसको, देख अब्राहम, चारों ओर दृष्टि कर। और मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। छोटी सी भूमि, थोड़े से प्लेजर, थोड़े से खुशी के लिए, वर्तमान की उस स्थिति को देखते हुए लूत ने अलग मार्ग को अपनाया। उसके बाद आप जानते हैं, स्वर्ग से आग गिरा, और उसके जो दिखा वाला चीज़ जो भी हरी भरी थी, सब नष्ट हो गया, सब कुछ जल कर राख हो गया। और लूत अब्राहम के कारण से ही बचाया गया, अब्राहम की विनती, अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा वो बचाया गया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, आप अब्राहम के समान है या लूत के समान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने मन की ना सोचे, अपने आप का भरोसा छोड़ दीजिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको लीड करेंगे, परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे। आप यदि आज कोई भी हालातों में हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपका सुनकर उत्तर देगा, और परमेश्वर आपको वहाँ से निकालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको उद्धार देगा उस हालातों से। और मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने आँखों के द्वारा देखते हुए अपने उन चीज़ों को, उन वर्तमान की खुशी, आनंद, प्लेजर को मत देखिए, बल्कि कल के उन आने वाली भविष्य की बातों को देखिए, जो आपके लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखा है। उस अनंत जीवन में चलिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, अब्राहम के समान परमेश्वर की अगुवाई में चलिए। वो आपको भले हालात चाहे सुखी हो, हरी भरी ना हो, है ना, तभी भी परमेश्वर यदि आपके साथ है, हमारे साथ है, वो हमें कभी भी हालातों, हमें हमारे विपरीत हालात नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी हालात परमेश्वर के विपरीत नहीं गया है, परमेश्वर के खिलाफ में नहीं गया है। इसलिए जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, तो कोई भी ऐसी ताकत आपके खिलाफ में नहीं जाएगा। भले आपके चैलेंजेस होगा, वो मार्ग बहुत चैलेंजेस होगा, बहुत आपके लिए बहुत दिखेगा, बहुत कठिन परिस्थिति, लेकिन मैं आप कहना चाहता हूँ, वो कठिन परिस्थिति नहीं है। वो हालात दिख रहा है, जिस प्रकार से आप यूसुफ का जर्नी को अगर आप देखते हैं, सब कुछ बहुत खतरनाक दिख रहा था,
है ना, जब यात्रा कर रहा था उसके दर्शन को पूरा होने के लिए, उसकी जवानी की उम्र में भी। लेकिन उसके अंत को क्या हुआ, आज मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, तभी भी आप प्रभु में स्थिर रहे। अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर जो आपको बुलाया है वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप यदि अपने आँखों को, अपने मर्जी से अलग हो जाते, जैसे लूत तो विपत्ति में पड़ गया, है ना, खराब रास्ते में जाते हुए पाप में पड़ गया, तो आपके पास चॉइस है, आपके पास ये निर्णय लेने की ताकत है, आपके पास चुनने की क्षमता है कि आप सही मार्ग चुनिए, सही निर्णय लीजिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए कि परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, और क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है, आपको वो लीड करेगा, आपको वो अगुवाई करेगा, आप जीवन की ओर जाएंगे और बहुतायत आश्रित होंगे। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। जवानों को मैं कहना चाहता हूँ, हर एक लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में, हर एक बातों में आप परमेश्वर पर डिपेंड्स हो जाए, भरोसा करें, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए। पिता, संदेश में जो भी बातें बताया गया है, जितने भी लोग सुनेंगे, उनके हृदय पे, जीवन पे आपकी संदेश काम करे, क्योंकि आपका जो वचन है जहाँ पे गिरता है, पड़ता है, वो खाली नहीं लौटता है बल्कि कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस संदेश के द्वारा जो लोग आज परमेश्वर पिता हालातों के कारण से अगर ऐसे चुनाव किए हैं, जानबूझकर, अनजाने में, या परमेश्वर कोई परिस्थिति कारण से, तो उसमें से निकले और आपके मार्ग पर आए। अब्राहम के समान आपके ही बोलने से, आपके ही वचन के सहारा लेते हुए जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और सभी को ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच इस संदेश को सुनने के लिए। आप आश्रित हुए हैं, जरूर दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और बाइबल के अध्ययन हम कंटिन्यू करेंगे, लाइव में भी और वीडियो के माध्यम से भी मैं आप तक पहुंचते रहूँगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।